नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड में 236 पदों पर आबकारी सिपाही और प्रवर्तन सिपाही के पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसके आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। 31 दिसंबर 2023 उसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसकी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना के चैनल पे डाल चुका हूँ, तो जो भी बच्चे आवेदन करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, तो उस वीडियो को आप जाके जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उस वीडियो को जब मैंने बनाया था तो उस पर मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर आप इस जो आबकारी सिपाही है और जो प्रवर्तन सिपाही है उसके कार्य क्या होते हैं, सैलरी कितनी मिलती है और प्रमोशन के क्या चांसेस हैं, और अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा या फिर एक सिंगल फॉर्म भरना पड़ेगा। तो कई सारे उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस वीडियो में हम डिटेल में उनको डिस्कस करेंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आबकारी सिपाही और परिवहन सिपाही के संबंध में। तो ये डिटेल वीडियो आप अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा था कि आबकारी सिपाही की जॉब प्रोफाइल क्या है और प्रवर्तन सिपाही की जॉब प्रोफाइल क्या है। तो इसमें हम डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, आबकारी सिपाही जो होता है वह आबकारी विभाग का कांस्टेबल होता है। उसकी जो जॉब प्रोफाइल होती है वह आबकारी अधिनियम के नियमों का पालन सुनिश्चित करना होता है। तो देखिए, हमारा जो प्रदेश है, उत्तराखंड जो प्रदेश है, इसमें वैसे क्राइम जो पहले क्राइम होते थे, चोरी डकैती, इस तरह के क्राइम बहुत कम है। हमारे यहाँ जो क्राइम है अधिकतर मादक पदार्थ के सेवन से संबंधित है, उनकी अवैध तस्करी से संबंधित है। तो आबकारी सिपाही का कार्य क्या होता है कि जो हमारे आबकारी अधिनियम है उसके नियमों का पालन सुनिश्चित करना, यानी कि शराब की तस्करी को रोकना। अगर आपको कोई इस तरह की सूचना मिलती है कि कहीं शराब की अवैध तस्करी हो रही है, तो आप वहां आपको छापा मारना है, उसकी जांच करना है। बाकी देखिए, जो आबकारी विभाग का जो कार्य होता है वह जो शराब के जो लाइसेंस होते हैं उनको जारी करना होता है। तो आबकारी सिपाही का कार्य यह रहेगा कि वह इन लाइसेंसों को चेक करना, मतलब अगर कहीं शराब की कोई दुकान है तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं कि भाई यह अवैध है या अवैध है, इसके पास जो लाइसेंस है वह है या नहीं है। तो अगर आपको इस तरह की कोई सूचना मिलती है कि कहीं अवैध तस्करी हो रही है, तो आपको उस वहां जाके छापा मारना पड़ेगा, दबिश देनी पड़ेगी और आबकारी अधिनियम के अंतर्गत इसमें आपको कार्यवाही करनी पड़ेगी। तो देखिए, जो आबकारी विभाग जो होता है उसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वह होता है आबकारी आयुक्त, यानी कि वह एक आईएएस लेवल का ऑफिसर होता है। जो आपके जो आबकारी विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा वह एक आईएएस रैंक का होगा। तो आबकारी सिपाही के कार्य यही है कि दबिश देना और शराब की तस्करी को रोकना। शराब ही नहीं, केवल जितने भी मादक पदार्थ यानी कि अफीम है, इनका अगर कहीं तस्करी हो रही है तो उनको रोकना, ताकि इस अपराध को कम से कम किया जा सके। साथ ही देखिए, आबकारी जो सिपाही है उसका कार्य केवल फील्ड का ही नहीं होता है। ऑफिस में भी कई कार्य होते हैं, कार्यालयों में, जैसे कार्मिक विभाग है, अन्य विभाग हैं, तो जितने भी कार्यालय कार्य होते हैं उनको भी देखना पड़ता है। तो आपकी डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ रहती है, आपकी कार्यालय में पोस्टिंग रहती है, आपकी फील्ड पोस्टिंग रहती है। तो आपको दबिश में भी जाना पड़ता है और आपको कार्यालय के कार्य भी करने पड़ते हैं। बाकी आबकारी सिपाही का जो कार्य होता है वह देखिए, लाइसेंस को चेक करना होता है कि अगर किसी को लाइसेंस इशू किया है तो आप उसको चेक कर सकते हैं, किसी गाड़ी को रोक सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि इसमें अवैध शराब की या अवैध मादक पदार्थ की तस्करी हो रही है, तो आप आपको उसको रोकने का अधिकार है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये आपके आबकारी सिपाही के मोटे मोटे कार्य रहने वाले हैं अगर आप आबकारी सिपाही में भर्ती होते हैं। तो बाकी देखिए, इसमें आबकारी सिपाही की वर्दी भी होती है, आपको इसमें वर्दी भी मिलेगी, तो वर्दी भी धारण अपने इसमें करनी पड़ेगी। तो और बाकी हम वीडियो एंड में बात करेंगे कि आपके प्रमोशन के क्या चांस रहेंगे और सैलरी के भी क्या क्या सैलरी आपकी रहने वाली। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। तो ये पहले क्वेश्चन का जवाब था कि आबकारी सिपाही की जॉब प्रोफाइल बताइए। नेक्स्ट आपका प्रवर्तन सिपाही, अगला क्वेश्चन है आपका प्रवर्तन सिपाही की जॉब प्रोफाइल बताइए। तो देखिए, जो प्रवर्तन सिपाही होता है उसको इन्फोर्समेंट कांस्टेबल भी कहा जाता है।
तो ये एक परिवहन विभाग का कांस्टेबल होता है। तो इसका जो कार्य है, जो मोटर वाहन अधिनियम है उसके उसका अनुपालन सुनिश्चित कराना है। तो अगर कोई गाड़ी रोड पे रन कर रही है, दौड़ रही है, अगर चल रही है, तो आपको यह सुनिश्चित कराना है कि वह सारे जो मोटर वाहन अधिनियम के हैं उसका अनुपालन उसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपका यह कर्तव्य है कि आप किसी भी गाड़ी को रोक सकते हैं, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि आपका जो आरसी है, आपका इंश्योरेंस है, फिटनेस है, वाहन की जो फिटनेस है, वाहन से संबंधित जितने भी पत्र हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको अथॉरिटी है, आप उसको चेक करें। अगर आपको कहीं भी अगर कहीं कहीं भी आपको कमी मिलती है तो आपका जो सुपीरियर जो आपका अधिकारी होता है, आप उसको रिपोर्ट करें, वह उसका चालान करेगा। और हो अगर लग रहा है कि चालान से काम हो जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप अगर उसको सीज करना है तो वह वाहन को सीज भी कर सकता है। तो मेन मेन जो मोटिव है, जो परिवहन सिपाही का कार्य यह है कि जो आपका जो अधिकारी होगा जिसके साथ आप चेकिंग कर रहे हैं उसका सहयोग करना है, गाड़ी को आपको रोकना है, उसके डॉक्यूमेंट चेक करने हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप अपने जो सुपीरियर अधिकारी आपके साथ होगा उसको आपने बताना है, वह चालान करेगा। आपको अथॉरिटी नहीं होगी चालान करने की। तो देखिए इसमें भी आपको कार्यालय के भी कार्य करने पड़ते हैं, और आपको जो बाहर की ड्यूटीज हैं, जो फील्ड की ड्यूटीज हैं, जैसे वाहन को रोकना, वाहन को चेक करना और लाइसेंस को चेक करना, अब बाकी डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, ये आपका कार्य रहेगा। और संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर आपका रखना आपका ही कार्य है। और जो यातायात के जो भी नियम है उसका पालन सुनिश्चित करना भी आपका कार्य है। तो इसमें भी आपको वर्दी मिलेगी। तो जो मेन मेन जो कार्य है वह मैंने आपको बता दिए हैं प्रवर्तन सिपाही के। बाकी प्रमोशन के भी मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा कि आप कहाँ कहाँ तक प्रमोट होके जा सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा था कि सर जो ये आबकारी सिपाही है और जो आबकारी प्रवर्तन सिपाही है, इसमें पहले फिजिकल होगा या फिर आपका रिटन एग्जाम होगा? तो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें आपका पहले फिजिकल होगा। जैसे आपका फॉरेस्ट गार्ड में हुआ था कि आपका पहले रिटन एग्जाम हुआ था, उसके बाद आपका फिजिकल हुआ था। तो इसमें आपका पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि पुलिस में 18 से 23 वर्ष की उम्र मांगते हैं। इसमें किसी किसी में 18 से 30 वर्ष है, किसी में 18 से 35 है, किसी में 18 से 42 वर्ष है। तो इसमें कैंडिडेट्स की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा रहने वाली है, बहुत ज्यादा रहेगी। तो देखिए इतने सारे बच्चों का पहले फिजिकल कराना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा विभाग के लिए। तो इसका जो सबसे सही सोल्यूशन यही है कि पहले एक रिटन एग्जाम कराया जाए, उसके बाद आपका फिजिकल लिया जाए। तो देखिए इसमें आपका पहले रिटन एग्जाम होगा, जिसका जो सिलेबस है वह मैं डिटेल में बता चुका हूं ऑलरेडी। पहले वीडियो में आप उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसको दिया है। 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, 20 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, 40 नंबर का आपका रीजनिंग और जीएस आने वाला है। जीएस में भी आपका भूगोल, हिस्ट्री और आपका पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी और कंप्यूटर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। वहीं 40 नंबर में आपका पूरा उत्तराखंड पूछा जाएगा, उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड की ज्योग्राफी और उत्तराखंड का करंट अफेयर सारे डिटेल में पूछा जाएगा। तो ये 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। उसका जो सिलेबस है उसको मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। बाकी आप ब्रीफली आपने देखना है तो उस वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस की बात अभी मैंने कर ली है। सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन रहेंगे और आपका जीएस के और आपका रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। वहीं 40 क्वेश्चन की आपकी उत्तराखंड रहने वाली है। तो मोटा मोटा आपका 100 नंबर का पेपर रहने वाला है, 20 40 40। तो देखिए इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अपना हिंदी पे पकड़ बनाइए, नेक्स्ट आपका उत्तराखंड पे और आपका जीएस पे, और मेन जो है आपका करंट आप रेगुलरली उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि करंट का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें फॉर्म पढ़ने वाले हैं। तो इसकी जो मेरिट है वह भी बहुत हाई जाएगी। तो आपको अभी से तैयारी में लग जाइए, अपना रिटर्न मजबूत कर लीजिए, क्योंकि फिजिकल आप कर ही लेंगे, उसमें ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप अपना जो रिटर्न है उसको अच्छा कीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वह सैलरी और प्रमोशन के बारे में है। तो देखिए सैलरी की बात कर ले तो लगभग आपका इसमें जो ग्रेड पे है वह आपका 2000 ग्रेड पे है। तो लगभग लगभग आपको 31 से 32 हजार रुपए सैलरी इन हैंड मिल जाएगी, अलाउंसेस मिला के। तो 31 से 32 हजार इनिशियल इन हैंड सैलरी मिलेगी, जो मेरे हिसाब से
एक अच्छी सैलरी है किसी न्यू एम्प्लॉय के लिए। तो आप देख लीजिएगा। बाकी जो अगर आपको लगता है कि आपको सैलरी पे अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा। बाकी और भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिए, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट अगर हम प्रमोशन की बात कर ले तो देखिए आबकारी में जब आप भर्ती होंगे तो आपको आबकारी सिपाही की पोस्ट मिलेगी। आबकारी सिपाही की पोस्ट पे जब आप काम करेंगे धीरे धीरे 8-10 साल में आपका जो प्रमोशन होगा वह आपका होगा प्रधान आबकारी सिपाही पे। प्रधान आबकारी सिपाही पे आपका नेक्स्ट प्रमोशन होगा जो 8 से 10 साल में हो जाएगा, जो हेड कांस्टेबल के बराबर होता है। नेक्स्ट आपका जो अगला प्रमोशन होगा वह होगा आपका उप आबकारी निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको मिलेगी। नेक्स्ट अगर उसके बाद आपका प्रमोशन जो होगा वह निरीक्षक के पद पे होगा। तो ये आपका जो प्रमोशन है 8 से 10 साल, इसमें पहला प्रमोशन में आपको लगेगा लगभग। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले तो परिवहन परिवहन के जो प्रमोशन है उसकी बात कर ले तो परिवहन में जब आप भर्ती होंगे तो आपका प्रवर्तन सिपाही की आपकी पहली जो पोस्ट रहने वाली है प्रवर्तन सिपाही के पद पर आप पोस्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद जब आपका प्रमोशन होगा तो आप बनेंगे प्रवर्तन पर्यवेक्षक। प्रवर्तन पर्यवेक्षक में आपका प्रमोशन होगा पहला, उसमें भी 8 से 10 साल आपको लग जाएंगे। नेक्स्ट प्रमोशन आपका जो होगा प्रवर्तन पर्यवेक्षक के बाद आपका होगा वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक। वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक पे आप अगला आपका प्रमोशन होगा जिसमें भी 8 से 10 साल आपको लगेंगे। तो देखिए अच्छी जॉब है और अच्छी वैकेंसी इस बार आई हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को और जोरों शोरों से लग जाइए। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है और बाकी आपको जानना है कि फिजिकल में क्या क्या होने वाला है तो वो उसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना के चैनल में डाल दी गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि फिजिकल में क्या क्या होने वाला है। और बाकी अगर आपको लगता है कि फिजिकल से संबंधित आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उसमें मेंशन कर दीजिएगा। मैं डिटेल्ड में एक वीडियो बना के डाल दूंगा फिजिकल के बारे में कि आप फिजिकल में क्या क्या होगा और कैसे आप अपना फिजिकल इंप्रूव कर सकते हैं जिससे आपके जो चांसेस हैं वह बढ़ जाएं। तो देखिए मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। जय हिंद।